हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और समय है रात का और बनाने जा रही थी मैं काजल आँखों में लगाने के लिए। और वैसे तो डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन मैं देसी तरीके से, जिस तरह से पुराने समय में लोग काजल बनाया करते थे उस तरह से तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन कुछ हद तक आँखों के लिए जो लाभदायक हो कोशिश करती हूँ कि ऐसा काजल बना पाऊँ। और उसके लिए मैंने ली है कपास वाली रुई। थोड़ा सा गंदी गंदी दिख रही होगी आपको, और ये पुरानी है, इसी वजह से इसका कलर इस तरह से हो गया है। और उस रुई के अंदर मैंने हल्दी के टुकड़े, गांठ वाली हल्दी, उसके 2 टुकड़े पतले पतले लिए हैं और 2 बादाम लिए हैं। तो रुई के बीच में दोनों ही चीज़ों को रख दिया है। और ये दोनों चीज़ें रखने से बत्ती जो है वो मोटी हो जाती है। और उसके ऊपर से डाल दिया है ये सरसों का तेल। और उसके बाद अब इसको जला के और रख दूंगी, और उसके ऊपर रख दूंगी एक थाली जिसमें कि काजल बनके तैयार हो जाएगा। और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटे में ही ये बनके तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ही बनाना है मुझे, सिर्फ अपनी आँखों में लगाने के लिए। बच्चों की आँखों में तो काजल लगता नहीं है। बच्चों की आँखों में काजल लगाना सभी ने बंद कर दिया है, पर बच्चे जब छोटे रहे तो इसी तरह से ताज़ा काजल बना के हमारे यहाँ लगाया जाता है। और थाली को रखने के लिए मैंने प्रयोग किया है ये दिए, पुराने दिए, दीपावली वाले दिए, जो इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ, किसी न किसी काम में ये आ ही जाते हैं। तो देखिए, आज इनका इस्तेमाल इस तरह से करती हूँ। तो ये 3 जगह पे ये दीपक देखिए रख दिए। और अब ये दिया जो मैंने तैयार किया है सरसों के तेल का, इसको भी रख दिया बीच में, और ऊपर से रख दूंगी थाली। और वैसे तो एक कच्चा बड़ा सा दीपक जैसा आता है, हमारे यहाँ उसको कच्ची परई बोलते हैं। और सभी के यहाँ अलग अलग भाषा, अलग अलग नाम से जाना जाता है। सभी क्षेत्रों की भाषा अलग होती है। हमारे यहाँ परई बोलते हैं, कच्ची परई। वो दीपावली में आई थी और वो रखी थी मैंने। लेकिन आज जब मैं काजल बनाने के लिए चली तो सोचा कि काफ़ी धूल धूल जैसी उसमें लगी हुई थी, सोचा कि थोड़ा सा धुल देती हूँ। और जैसे ही थोड़ा सा धुलने लगी पानी से, वैसे ही टूट गई। हालांकि उसमें दीपावली में काजल बनाया था मैंने, और वो काफ़ी पक जैसी गई थी, लेकिन फिर भी आज वो टूट गई। फिर मैंने उसको हटा दिया और थाली का इस्तेमाल किया काजल बनाने के लिए। और इस तरह से ही पुराने समय में काजल बना के रख लिया जाता था, और बड़े और बूढ़े बच्चे सभी को लगाया जाता था, जो कि आंखों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता था। और अब क्या है, मार्केट में काजल जो आता है शौक से सभी लगाते हैं, लेकिन वो कितनी शुद्धता से बनाया जाता है ये हम में से किसी को भी नहीं पता। तो ये काजल बनाने का तरीका काफ़ी पुराना है, और इसमें अजवाइन भी डाली जाती है। तो अजवाइन की जगह मैंने बादाम रख दिए थे, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो सर्दी होती है उसको ख़त्म करने के लिए होती है। और हल्दी भी काफ़ी, और इसमें लौंग भी डाली जाती है। और काजल में काली मिर्च, लौंग, कपूर, कई चीज़ें डाली जाती हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा चीज़ें न डाल के सिर्फ हल्दी और बादाम का ही प्रयोग किया। और इसको गाय के शुद्ध घी से सान के और रख लूँगी एक डिब्बी में। और जब मुझे ये लगेगा कि ज़रूरत है आँखों में लगाने के लिए, तब लगा लूँगी। इसीलिए तैयार किया है, क्योंकि इस समय आँखों में भी काफ़ी दिक्कत रहती है। और सभी अंग जो होते हैं हमारे शरीर के, वो एक समय के बाद हमसे कहने लगते हैं कि अब हमारी केयर करो। तो
जो भी समय रहा पीछे का, किसी भी शरीर के किसी भी अंग की हम केयर नहीं करते हैं, बस जिस तरह से चलता रहता है उसी तरह से चलता रहता है अपना जीवन। लेकिन अब अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो काजल बनने के लिए छोड़ दिया था और लगाने लगी थी बर्तन धुल के रख दिए थे। रात का समय था, करीब बजा था 11 और अब जा रही थी कपड़े तय करूँगी। और उसके बाद बाल गीले जैसे थे पसीने की वजह से, तो इनको खोल दिया था कि जितनी देर ये सारे काम करूँगी उतनी देर में ये सूख जाएंगे और फिर इनको बांध के और सो जाऊँगी। दूध भी उठा के रख दिया, तखत को साफ करना था, इसीलिए सारा तखत का जो भी सामान था सब हटा दिया। और जितना काम रात में करके लेटो तो सुबह के लिए उतना ही अच्छा रहता है, उतना ही काम आसान हो जाता है सुबह के लिए। तखत को साफ कर देती हूँ और उधर वाला भी तखत साफ कर दूंगी, क्योंकि उसी में रख के और कपड़े तय करूँगी। और ये सब करते करते रात कितनी जल्दी हो जाती है कि कुछ पता ही नहीं चलता और हमारे काम नहीं खत्म होते। और अगर हम रात में भी काम करते रहें तो हमें फुर्सत ना मिले। लेकिन शरीर को आराम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। और लगातार हम इस तरह से जब काम करेंगे तो कितने दिन करेंगे, ज़्यादा समय तक इस तरीके से काम नहीं हो सकता है। तो शरीर स्वास्थ्य को देखते हुए आराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ले आई थी मैं कपड़े, ये तह करूँगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। सुबह जब उठो तो ये लगा करता है कि सभी कामों को फटाफट ख़त्म करना होता है और सोचो कि आज एक सारे काम समय से हो जाएं, ये कोशिश करो। लेकिन जैसे ही दोपहर होती है, गर्मी की वजह से कुछ भी करने का मन नहीं होता और ये लगा करता है कि पूरा दिन ही बस सिर्फ आराम करो। और अगर शाम ना आए तो फिर दिन के काम काफ़ी कठिन हो जाए। और फिर जैसे ही शाम ढलने लगती है तो फिर थोड़ा सा गर्मी का जो प्रकोप है वो कम हो जाता है। और गर्मी तो अब पड़ेगी ही, क्योंकि मई का महीना चलने लगा है। और ये जो महीने होते हैं मई जून जुलाई, ये काफ़ी गर्मी वाले महीने होते हैं। तो इन सब महीनों में दोपहर का जो आराम है वो ज़्यादा ही हो जाता है। और सर्दियों में क्या होता है कि दिन छोटे होते हैं तो काम करते करते ही निकल जाते हैं। और गर्मियों में आराम करते करते पूरी दोपहर निकल जाती है। और ना करो तो दिन भर काम करते रहो, तब भी सारे काम ख़त्म नहीं होते। कुछ भी हो, काम के साथ शरीर का ध्यान रखें और हम अपने सारे काम करते हैं। और देखिए कपड़े तय कर चुकी थी मैं और अब बारी थी बालों को बांधने की, क्योंकि अगर बाल बांध के न सो तो फिर ये बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। और वैसे दिन भर आप चाहे जैसे रहो ना बांधो, लेकिन रात में चोटी करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैं रात में चोटी करने लगी थी, पसीने की वजह से खोलना पड़ा था बालों को। चोटी करूँगी और फिर उसके बाद तब तक जो मेरा काजल है वो भी बन के हो जाएगा तैयार। क्योंकि जब आग कहीं भी जला के रखो तो अंदर डर बना रहता है कि कहीं कोई चीज़। और एक बार मेरे घर में आग लग गई थी और छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा रूप ले लेती है। चूल्हे की राख से वो आग लगी और सुलगते सुलगते इतना बड़ा रूप ले लिया था उस आग ने। और ये घटना काफ़ी समय पहले की है।
तब से आग से बहुत भय लगने लगा है। तो ये भी था कि काजल का जो दीपक जल रहा है वो भी जल जाए और जब ये बंद हो तभी मैं लेटूं। और फिर उसके बंद होने के बाद ही मैं लेटी और फिर सुबह हुई और सुबह के सारे काम उसी तरह से हमारे होते रहते हैं। लेकिन हमारी सोच सिर्फ इतनी ही होती है कि हम अपने कामों को अच्छे से करें और समय से करें। लेकिन होता वही है जैसा हम